नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। अभी फिलहाल में सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने खूब हल्ला कर दिया था कि राहुल गांधी की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 10 गुना बढ़ गई है, कोई बोल रहा है 20 गुना बढ़ गई है। मतलब कि हर जगह कहीं ना कहीं प्रयास लगाए जा रहे थे। लेकिन मेरा एक मानना यह है कि जब आप किसी एक पे उंगली डालते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं। अब मेरा इशारा कहाँ है ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ। अब मेरा इशारा है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री, जिनको कूल मंत्री, मोदी सरकार के सबसे कूल मंत्री नितिन गडकरी जी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, वही नितिन गडकरी जो कि आरएसएस के बहुत करीबी हैं और राजनीतिक गलियारों में ये भी खुशखुशाहट चल रही है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने तो सेकेंड ऑप्शन के रूप में भी उन्हें देखा जा रहा है। जी हाँ, नितिन गडकरी जी की आमदनी 140% बढ़ गई है। सुन के हैरानी हो रही है ना। यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट के लिए वेट करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि 10% बढ़ जाए, 15% अगर बढ़ जाती है तो हम सोचते हैं वाह वाह क्या बात है। और यहाँ पे नितिन जी की इनकम जो है वो 140% जी हाँ बढ़ गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इनकम बढ़ी कैसे है। सोमवार को नितिन गडकरी जी ने अपना नामांकन दिया लोकसभा इलेक्शन के लिए नागपुर से, और उसमें आपको मालूम ही है कि हर तरीके का एफिडेविट आपको देना पड़ता है और अपनी इनकम का और अपने पार्टनर की, मतलब कि अपनी पत्नी की या पति की इनकम के बारे में भी आपको जानकारी देनी पड़ती है। 2013 से 14 के बीच में नितिन जी की जो इनकम थी, जो उन्होंने सालाना इनकम अपनी दिखाई थी, वो 2,70,000 दिखाई थी। और 2017 आते आते नितिन जी ने अपनी ऑफिशियल इनकम जो डिक्लेयर की थी वो डिक्लेयर की है 6 लाख रुपए, 6,40,000 रुपए के करीब। इतना अच्छा अप्रेजल तो आपको भी नहीं मिलता होगा, जरा सोचिए। अब आते हैं आंकड़ों की बात करते हैं। 2012 से 2013 में इनकी पत्नी ने जो एफिडेविट दिया था उसमें इन्होंने अपनी इनकम जो दिखाई थी वो 4 लाख रुपए दिखाई थी। लेकिन 2017 और 18 आते आते इनकी सालाना आय जो थी वो 40 लाख रुपए हो गई है। जी हाँ, 40 लाख रुपए हो गई है। एक गृहिणी जो घर पे रही हैं, एक हाउसवाइफ हैं। मैं आपको ये बता दूं कि नितिन गडकरी जी की वाइफ जो है वो एक हाउसवाइफ है, वर्किंग वुमन नहीं है। तो इतनी इनकम में बढ़ाव कैसे आया है, ऐसा कौन सा जिनी इनको मिल गया है, ये बहुत सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा उछाल आया है इनकम में, 4 लाख से सीधे 40 लाख। अब बताइए, ये राहुल गांधी को बोल रहे हैं, थोड़ा अपने आप को भी देख लेना चाहिए। अब आते हैं संपत्ति के ऊपर। संपत्ति जो कुल मिला के दोनों पति पत्नी की इन्होंने आकलन किया है वो है करीबन 7 करोड़ की। जी हाँ, नितिन गडकरी और नितिन गडकरी की पत्नी ने जो एफिडेविट दिया है इस समय 2019 में, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पास कुल अचल संपत्ति जो है वो करीबन 7 करोड़ की है। इसमें से 1,96 लाख जो है वो उन्हें पैतृक संपत्ति मिली है। मतलब पैतृक संपत्ति का मतलब ये होता है कि जो आपको अपने माता पिता से गिफ्टेड मिलती है या हेरिडिटरी आपको मिलती है। तो इतनी संपत्ति, बाकी संपत्ति उन्होंने खुद कमाई है, इस बात को भी वो स्वीकारते हैं। और गडकरी जी के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि 3 आपराधिक मामले उनके ऊपर चल रहे थे। वो तीनों के तीनों आपराधिक मामले खत्म हो गए हैं अब गडकरी जी के ऊपर। 2019 आते आते वो सारे मामले रफा दफा हो गए हैं। और उसके अलावा गडकरी जी ने लोन ले रखा है 1,30 लाख का, जो कि बढ़कर 1,57 लाख रुपए हो चुका है। अब उसके बाद गडकरी जी के पास अब गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। गडकरी जी के पास एक एम्बेसडर गाड़ी है और एक होंडा गाड़ी है जो कि जिसकी कीमत उन्होंने 20 लाख के करीब बताई है। एक गाड़ी और बताई है गडकरी जी ने, उनके पास फॉर्च्यूनर भी है। तो मतलब 3 गाड़ियों वाला चौकीदार तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अभी भी आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो उन्होंने लिख रखा है चौकीदार नितिन गडकरी। और आपको मालूम ही है कि मैंने अभी फिलहाल अपनी हाल ही की वीडियो में आपको बता रखा है कि एक बेचारा जो चौकीदार, वाकई जो चौकीदार होता है, उसकी जो पर मंथ मतलब कि मासिक इनकम जो होती है, आय होती है, वो 12 से 15 हज़ार होती है। वो भी मैं बता रही हूँ एक 5 स्टार होटल के चौकीदार की।
बातें बोल रही हूँ। जो आप गाँव घर में होते हैं उसकी तो बेचारी की 5 से 7 होती है। तो करोड़पति चौकीदार बोलना गलत नहीं होगा नितिन गडकरी को। और राहुल गांधी को अगर ये बोल रहे हैं, राहुल गांधी की मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप एक उंगली किसी दूसरे को दिखा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपके ऊपर भी पड़नी चाहिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक तो कर ही दीजिए और शेयर करना भी बनता है, क्योंकि हमारी जनता को पता लगना चाहिए कि हमारे देश के चौकीदार कितने गरीब हैं। और सब्सक्रिप्शन तो बनता है, वो लाल बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो कहाँ मिलेंगी आपको? हमारे चैनल पे मिलेंगी। धन्यवाद, थैंक यू।